गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग डेली एफएक्स ट्रेडिंग सेटअप में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कल आपसे बोलते कि यहाँ पे इसके लो मतलब 105.20 के जो प्रीवियस लो बना था डॉलर इंडेक्स का, उसको नहीं तोड़ना चाहिए या उसको उसी के आसपास से ही इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें लेना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग दिया था और ओपन हमारा इस वीक में यहाँ पे हुआ। तो कल तो गैप अप डॉलर सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और आखिरी उसके बाद उस कैंडल दोपहर के बाद दो कैंडल इतनी डीप नीचे लिया कि अच्छे अच्छों की नींदें उड़ गई होंगी और ये कंफ्यूजन हो गया था कि क्या ये 105.20 को तोड़ेगा जो उसका प्रीवियस लो था या नहीं। पर मेरा मानना था कि यहीं कहीं पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए और फिर यहाँ से इसने डॉलर इंडेक्स ने सपोर्ट लेके आखिरी की दो कैंडल में पूरा मतलब देखिए तो 105.28 105.26 से इसने ऊपर खींच के 106.60 तक ले गया आखिरी के 8 घंटों में। उसका नतीजा क्या हुआ अभी आपको आगे के पेयर में दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक पहले तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अभी एक हर्डल और है, ये ब्राउन लाइन 107.20 मान लीजिए मोटा मोटा। अगर आज 107.20 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ज्यादा रह भी नहीं गया है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर मेरे को ये कंफर्म करेगा कि आने वाले वीक में मतलब फेड तक ये एटलीस्ट सॉरी यहाँ पे नहीं, आने वाले वीक में एटलीस्ट ये 109.30 से 109.50 तक जाएगा, ऐसा महसूस होता है कि ये ऐसा करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आने वाले एक दो दिनों में डॉलर इंडेक्स क्या करता है। तो फिलहाल आज के लिए भी हम इसको बुलिश ही लेके चलेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है हमारा यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। ये भी आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है और इसके पहले का जो एक सपोर्ट था ये क्लोजिंग दी है और उसके पहले का जो सपोर्ट था उसको भी इसने ब्रेक किया। तो इसमें तो अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा हम लोग इसके चार्ट को अपडेट कर लें। इसके प्रीवियस में था, ये सपोर्ट था, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम इस ग्रीन लाइन को जो कि सपोर्ट लाइन है एज ए रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, तो अब आज जो है ये यहाँ तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पे यूरो यूएसडी 1.0
280 तक जा सकता है, क्योंकि यहीं पे इसका 100 मूविंग एवरेज भी है 4 आवर के चार्ट में। तो यूरो यूटी में आज हम लोग सेल करके चलेंगे। जीबीपी यूएसडी सेम कहानी इसमें भी एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट, क्योंकि ये अब ये लाइन इसकी सपोर्ट जोन थी, तो इसने वहीं पे ही, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ये यहाँ तक ऊपर गया था, क्योंकि पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। अभी वहीं पे ये अब ये सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आध कैंडल बिताएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ मूवमेंट लेगा, जो कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है। तो आज के लिए हम लोग इसको सेल करके चलेंगे और टारगेट रहेगा 1780। गोल्ड पे आते हैं। अगर गोल्ड के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसने तो 100 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया हुआ है, तो इसको भी चार्ट को अपडेट करने का समय आ गया है। तो इसको हम लोग, ये तो अब रेजिस्टेंस हो गया, और कहीं की जो ये सपोर्ट था ये भी रेजिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा और अपडेट कर दें, बल्कि ये थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो गोल्ड में देखिए वही 1750, क्योंकि इसने 1750 को ब्रेक किया है, तो जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 1700 से लेके 1720 तक ये आएगा, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा है, लेकिन इसको आने में एटलीस्ट फेड का समय लग जाएगा, और अभी चल रहा है 1740 के आसपास। तो गोल्ड में भी हम लोग सेल करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1752 से 55 के बीच में, आप लोग इसको रख लीजिए, और टारगेट आज जो है 1735 1730 तक आने की इसकी प्रबल संभावना है। अगला पेयर लेते हैं बीटीसी। बीटीसी में तो जहां पे है वहीं पे चल रहा है, पिछले 15 दिनों से ऊपर हो चुके हैं। तो जो पहले, अब इसकी रेंज 15,550 से लेके हम लोग मोटा मोटा 17,800 तक से लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे लग रहा है कि शायद इसके बाद ये इसकी नई रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो है पॉइंट 15,500, तो सॉरी 16,500, तो 15,550 से 16,500 तक ये एक चैनल में मूव करेगा, क्योंकि देखिए पहले ये इसका 17,250 के आसपास का रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये आया, रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर नीचे 16,800 तक आया, अभी
जो आज जो इसमें डेवलपमेंट में लग रहा है कि 16,550, तो अगर 16,550 के ऊपर जाएगा तो फिर 800 पे रेजिस्टेंस है, फिर 17,200 पे रेजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ छूट रहा है और ये नीचे ही जाएगा ऐसा भी फील हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि ये क्या ये 15,550 को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। अगले पेयर पे आते हैं, इंडेक्स पे, नेस्डैक। नेस्डैक में आप देखिए सेम कहानी, कल यहाँ पे था, गैप डाउन खुला, इसके बाद इसने कंसोलिडेशन में चला गया, फिर ऊपर गया भी तो वही एग्जैक्टली अपनी रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया और नीचे आया। अभी ये सपोर्ट है, तो अभी ये 11,550 का जो हम लोग कल टारगेट बोल रहे थे 11,550 के बीच में, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर वो नीचे की तरफ चलेगा। तो आज अगर 11,550 को ब्रेक कर देता है तो ये फिर 11,400 से 11,450 तक, यहाँ तक ये आ सकता है। तो आज का टारगेट कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये, लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो एक नीचे की तरफ ओपन हमारे लिए बहुत स्पेस खुल जाएगा। तो अगर ये इस चीज को ब्रेक कर देगा या इनफैक्ट इसको ब्रेक करे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या मल्टीपल सपोर्ट है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें टाइम ही भी इतना लगा रहा है क्योंकि इसके इसी जोन में देखिए ये सब रेजिस्टेंस थे, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस से नीचे आया, इससे देखिए ये नीचे आया था, तो ये सब रेजिस्टेंस थे। तो जो ये रेजिस्टेंस थे अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो सेल करना है लेकिन सावधानी के साथ में नैस्डैक को, ठीक है। तो चलिए एक पेयर और डिस्कस कर लेते हैं। AUD USD, इसे देखिए 150 मूविंग एवरेज को तोड़ा, 100 पे रुक गया, ये यहाँ पे एक इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए ये सपोर्ट जोन था, देखिए ये भी सपोर्ट है, तो वहीं पे ही ये सपोर्ट ले रहा, इसको ब्रेक करने पे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, शायद आज कर भी दे, ठीक है। इस पहला स्टेप यहाँ पे, फिर दूसरा स्टेप ये, फाइनली शायद ये यहाँ पे ये रुकेगा। तो जो इसमें मैं बार बार, क्योंकि ये पहले ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, वही यहाँ फाइनल सपोर्ट में आके रुकेगा। और यहाँ पे जो मैंने कहा था कि मेरे को ये पिक्चर एम फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, तो वो ये कहीं ये जाके बनेगी, ठीक है। अब एक पेयर और है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे देखें, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट डॉलर की तरह वर्कआउट करता है। तो जैसे ये डॉलर में इसके प्रीवियस लो को उसने बचा लिया था, लेकिन इसने इसके प्रीवियस ले को डीप में नीचे इंटर किया और फिर इसने ऊपर किया इसको। तो अब इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आएगा। तो अगर ये 139.50
के ऊपर या इनफैक्ट थोड़ा सा और ऊपर रखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर रखना चाहिए। 139.80 कर देता हूँ ना, हाँ 139.80 के ऊपर आज क्लोजिंग दे देगा तो फिर इसमें ऊपर की तरफ जाने का स्पेस खुल जाएगा। तो आज के लिए तो मेरे लिए ये हर्डल भी है, तो थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ कि क्या ये 139.80 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर देगा तो नेक्स्ट टारगेट दोबारा फिर से एटलीस्ट 142.50 के आसपास या 142.30 से 50 के आसपास का हो जाएगा। इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चलेगा, जो कि फेड की मीटिंग आते आते शायद ये इतना मूवमेंट करे। तो चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सजेशन हो उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।